तो 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने सेना में भर्ती के लिए जिस अग्निपथ योजना को लॉन्च किया था, उसके विरोध की चिंगारी पूरे देश में दिखाई दे रही है। युवा अग्निवीर नहीं बनना चाहते, ऐसे विरोध प्रदर्शन के दौरान आवाजें सुनने को मिल रही हैं। सरकार से इस योजना को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और वो सेना में अस्थायी नौकरी नहीं चाहते, ऐसा युवाओं का कहना है, प्रदर्शनकारी युवाओं का। उन्हें बिना पेंशन वाली नौकरी नहीं चाहिए। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और हरियाणा के नौजवान सड़कों पर उतरे हुए हैं। इन उग्र नौजवानों का एक ही सवाल है कि आखिर 4 साल की नौकरी के बाद सेना में उनका क्या होगा। ये रिपोर्ट देखिए। अब युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है। सूर्या ट्रेन में मतलब क्या है? जिन्हें मुल्क का मुस्तकबिल संवारना था, वो वर्तमान की बर्बादी के कसूरवार बने। जो सालों से सरहद की हिफाजत का सपना देख रहे थे, वही अनुशासन की सरहद लांघ गए। सेना भर्ती की नई योजना अग्निपथ से नौजवान इस कदर नाराज हुए कि शहर शहर आक्रोश का अग्निपथ बन गया। बिहार के गोपालगंज की तस्वीरें नौजवानों के गुस्से की बानगी है। सेना में भर्ती होने का सपना पाले बैठे अभ्यर्थियों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। आंदोलनकारियों ने गोरखपुर पाटलिपुत्र एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया। ट्रेन की बोगियां धू-धू कर जलने लगी। आक्रोश की आग आसमान छूने लगी। काले धुएं के गुबार से फिजा जहरीली उठी। पांव पड़ जाएं तो सूखे बेजान पत्ते भी चरमराते हैं। इंसान तो आखिर इंसान है। नौजवानों का तर्क है कि वो प्रचंड धूप और सर्दी के सितम में भी अभ्यास नहीं छोड़ते। सालों से जिस आस में दौड़े जा रहे थे, अब वो मंजिल ही मिट गई लगती है। ऐसे में धैर्य तो टूटना ही था। हालांकि सरकार के मुताबिक योजना नौजवानों के हित में भी बनाई गई, लेकिन युवाओं का शायद इस पर तनिक भी एतबार नहीं। ये प्रणाली भारत सरकार में लागू नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार ने हमसे हमारे आगे हाथ जोड़ जोड़कर 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर वोट मांगा था और आज 9 रैंक 9 पेंशन का ड्रामा बनाकर हम युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है। छपरा में रेलवे ट्रैक पर छात्रों का गुस्सा फूटा। जंक्शन पर 10 से ज्यादा ट्रेनों में तोड़फोड़। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना से नाराज नौजवानों ने 3 ट्रेनें फूंक डाली, जिसे जो मिला आग के हवाले करता गया। स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। लपटों की विनाश लीला से पूरा शहर सिहर उठा। हालांकि सूचना मिलते ही डीएम एसपी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। उपद्रवियों को खदेड़ा गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। करोड़ों की संपत्ति स्वाहा हो चुकी थी। यहाँ पूर्वी यार्ड में एक सैलून खड़ा था। उस सैलून में भी उन्होंने आग लगाया है, जिसमें लगभग उसका 60% के आसपास वह जल चुका है। 60 उसका भी अभी क्षति का आकलन अभी किया जाएगा। अभी आकलन नहीं किया जा सका है। साथ ही साथ उनके द्वारा प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 को बहुत अधिक क्षति पहुंचाया गया है। छपरा जंक्शन पहुंचने के पहले शहर में भी सेना भर्ती के उम्मीदवारों ने जमकर उत्पात मचाया। गाड़ी, मकान, दुकान और साइन बोर्ड सब युवाओं के आक्रोश का निशाना बने। शहर में उत्पात मचा रहे अभ्यर्थियों का सवाल था कि महज 4 साल की नौकरी के बाद बेरोजगार हुए लोग कहां जाएंगे। हथियार चलाने का हुनर सीखने के बाद भी जो लोग नौकरी गंवाएंगे, वो समाज में कैसे रह पाएंगे। कैमूर जिले के भभुआ स्टेशन पर भी सेना भर्ती के अभ्यर्थियों ने हिंसा का तांडव मचाया। तोड़फोड़ और आगजनी से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा। आक्रोशित अभ्यर्थियों ने पथराव से भी गुरेज नहीं किया। आलम यह हुआ कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़ा। हालात को देखते हुए भभुआ पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस को रद्द करना पड़ा। बिहार के बक्सर में भी अग्निपथ योजना की अग्नि परीक्षा। सेना भर्ती के नए नियमों से नाखुश युवाओं ने दूसरे दिन भी आंदोलन जारी रखा। बेरोजगारों की टोली ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। रेल की पटरियां ही आंदोलनकारियों का ठिकाना बन गई। बिहार के आरा रेलवे स्टेशन पर भी छात्रों का आक्रोश फूटा। गुस्साए छात्रों की भीड़ जैसे ही स्टेशन के भीतर दाखिल हुई, वहां भगदड़ मच गई। सब सरकारी संपत्ति को तहस नहस करने लगे। हालात बेकाबू हो गए। जहानाबाद में भी गुस्साए छात्रों ने कानून को ठेंगा दिखाया। रेलवे ट्रैक पर उपद्रव कर रहे अभ्यर्थियों की भीड़ प्रशासनिक अमले से उलझ गई।
एसडीओ के बॉडीगार्ड के घायल होने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। रेलवे ट्रैक से स्टेशन परिसर तक अफरा तफरी मच गई। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का मकसद नौजवानों को अग्निवीर बनाना है, जो दुश्मन देश के नापाक मंसूबों को वक्त रहते ही खाक कर डाले। लेकिन योजना को लेकर नौजवानों की आपत्ति इतनी तीव्र हो उठी कि वो अपने ही देश की बर्बादी के वाहक बन गए। मुंगेर में भी नौजवानों का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखा। लोग इसके पुरजोर विरोध करते हैं और किसी कीमत पर बिहार में इसको लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। क्या नाम है? बिहार के नवादा में तो हद ही हो। सरकार की योजना से गुस्साए छात्र सत्ताधारी पार्टी के दफ्तर के दुश्मन बन बैठे। उग्र छात्रों ने जिला बीजेपी कार्यालय को ही आग के हवाले कर दिया। करीब 300 की तादाद में पहुंचे छात्रों की टोली ने टायर जलाकर कार्यालय के अंदर फेंक दिया। गनीमत ये रही कि उस वक्त बीजेपी दफ्तर में कोई शख्स मौजूद नहीं था। बिहार के दूसरे शहरों की तरह नवादा में भी छात्रों ने सड़कों पर प्रदर्शन और आगजनी की। सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे युवाओं ने किऊल गया रेलवे लाइन को जाम कर दिया। रेलवे स्टेशन और बाईपास पर तोड़फोड़ की। अग्निपथ का विरोध बिहार के कटिहार में भी दिखा। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के बाद हजारों की तादाद में जुटे युवाओं ने सेना भर्ती केंद्र के बाहर नारेबाजी की। बीजेपी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने हस्तक्षेप की मांग कर डाली। एम्बुलेंस को निकाल देते सर। हम लोग सर खुद सेना की तैयारी कर रहे हैं सर। हम लोग का एग्जाम करवा दिया जाए, हम लोग का एग्जाम ले लिया जाए, टीओडी वापस लिया जाए। हमारी दो मांगे, टीओडी को वापस लीजिए और हमारा एग्जाम जल्द से जल्द कराइए। यूपी के बुलंदशहर में भी सेना भर्ती की नई योजना अग्निपथ के खिलाफ सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतरे। गुस्साए अभ्यर्थियों ने करीब आधे घंटे तक पुराने जीटी रोड को बंधक बनाए रखा। केंद्र सरकार और सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। छात्रों के तेवर इस कदर उग्र हो उठे कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ भी हाथापाई कर दी। ताजनगरी आगरा की तस्वीर भी जुदा नहीं थी। अग्निपथ योजना से आक्रोशित युवाओं ने सड़क जाम कर दिया। यही नहीं, सरकारी बसों पर पथराव भी कर दिया। जिले के अलग अलग चौक चौराहों पर भी युवाओं ने योजना के विरोध में प्रदर्शन किया। छात्रों ने चक्का जाम खुलवाने आए पुलिस अधिकारियों की बात नहीं सुनी तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। सभी को यहाँ से, क्योंकि कई एम्बुलेंसेज इसमें फंसी हुई थी, बहुत सारा यात्री इसमें फंसे हुए थे, उन्हें रास्ते से हटा दिया गया है और सबको समझाने की कोशिश की गई है कि जो शांति के साथ काम रहे, शांति के साथ अपनी बात रखें, जो वो अपनी बात रखें उन्हें ऊपर तक। अग्निपथ योजना की अग्नि परीक्षा हरियाणा के गुरुग्राम में भी हुई। स्थायी नौकरी और पेंशन का सपना टूटने से गुस्साए युवाओं ने प्रदर्शन के जरिए अपनी नाराजगी का इजहार किया। उग्र प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों को फूंक डाला। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी अग्निपथ योजना का जबरदस्त विरोध हुआ। युवाओं ने बिरला नगर स्टेशन पर तोड़फोड़ की, स्मार्ट कार्ड और बेस्ट टिकट मशीन को तहस नहस कर दिया। स्टेशन की पटरियों पर कुर्सियां फेंक दी, पुराने टायर में आग लगाकर फेंक दिया। हालांकि पुलिस जल्दी मौके पर पहुंची और आंसू गैस की गोली दागकर उपद्रवियों को खदेड़ दिया। भर्ती परीक्षा की जो प्रक्रिया है उसको लेके कुछ मांग रखने के लिए लोग काफ़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं। अभी शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं। डीएम साहब और एसपी साहब एक डेलीगेशन के साथ बातचीत कर रहे हैं और संभवतः ये बातचीत से ये मुद्दा सुलझ जाएगा। राजस्थान में भी अग्निपथ योजना के खिलाफ नौजवान गुस्से में दिखे। जयपुर की सड़कों पर प्रदर्शन करने उतरे छात्रों ने इल्जाम लगाया कि सरकार उनके भविष्य से खेल रही है, उनके सपनों को रौंद रही है। सेना की अग्निवीर योजना को लेकर अब राजस्थान के युवाओं में खासा आक्रोश नजर आ रहा है। इन्हें लगने लगा है कि इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली ये योजना है। मैं पूछना चाहता हूँ, 4 साल को युवा कौन से युवा है जो 4 साल में ट्रेंड करके आप बॉर्डर पे भेज दोगे? आप मेरे को ये बताओ। जम्मू में भी अग्निपथ की अग्नि परीक्षा हुई। युवाओं ने सेना भर्ती केंद्र के बाहर गुस्से का इजहार किया, गांधीवादी तरीके से योजना का विरोध किया। ये इल्जाम लगाया कि सरकार नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करने पर तुली है।
सेना भर्ती के नए नियम के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्रों को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का साथ मिला। राहुल गांधी ने योजना की खामियां गिनाते हुए केंद्र सरकार को निशाना बनाया। राहुल ने ट्वीट किया, ना कोई रैंक, ना कोई पेंशन, ना 2 साल से कोई डायरेक्ट भर्ती, ना 4 साल के बाद स्थिर भविष्य, ना सरकार का सेना के प्रति सम्मान। देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज सुनिए, इन्हें अग्निपथ पर चलाकर इनके संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए प्रधानमंत्री जी। इससे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी योजना को गलत ठहराया। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, देश के भावी सैन्य बलों पर बल का दुरुपयोग करके भाजपा सरकार युवाओं का मनोबल गिरा रही है। भारत माता का उद्घोष झूठे दिखावे का नहीं, सच्ची देशभक्ति का प्रतीक होना चाहिए। सेना का ठेकेदारीकरण देश और सच्चे देशभक्त युवाओं के लिए विश्वासघात के समान है। फौज आउटसोर्स का विषय नहीं है। हालांकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना की न सिर्फ तारीफ की बल्कि युवाओं को आश्वस्त किया कि उनकी सरकार 4 साल की सेवा समाप्ति के बाद अग्निवीरों को पुलिस की नौकरी में प्राथमिकता देगी। सीएम योगी ने ट्वीट किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंशानुरूप अग्निपथ योजना युवाओं को राष्ट्र व समाज की सेवा हेतु तैयार करेगी, उन्हें गौरवपूर्ण भविष्य का अवसर प्रदान करेगी। यूपी सरकार आश्वस्त करती है कि अग्निवीरों को सेवा के उपरांत पुलिस व पुलिस के सहयोगी बलों में समायोजित करने में प्राथमिकता दी जाएगी। आर्मी की जो नौकरी पहले स्थायी हुआ करती थी वो अब एक झटके में अस्थायी हो गई। पेंशन और बाकी सुविधाएं भी कम हो गई। हालांकि सरकार का कहना है कि 4 साल के बाद भी 25% लोगों को स्थायी किया जाएगा, लेकिन युवा पूछ रहे हैं कि बाकी 75% लोगों का क्या होगा। 4 साल की नौकरी के बाद वो किस काम के रह जाएंगे। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव और लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।